तो कैसे दोस्तों, मैं आपके पास ये वीडियो लेके आया हूँ ताकि आपको पता चले केवाईसी से रिलेटेड फ्रॉड कैसे होते हैं, खासकर पेटीएम से। तो पेटीएम में आप देखेंगे कि आपने या तो अपना केवाईसी करा रखा होगा, और अगर केवाईसी नहीं कराया तो कोई इतना इशू नहीं है। बट अगर केवाईसी करा रखा है आपने और आप पेटीएम वॉलेट और पेटीएम पेमेंट्स बैंक यूज़ करते हैं, तो उससे आपको फ्रॉड से कैसे बचना है मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला फ्रॉड करने का तरीका बताऊं क्या होता है कि हम जब अपनी केवाईसी कराते हैं तो हमारा जो पेटीएम है, पेटीएम में जो प्रोफाइल सेक्शन है, प्रोफाइल सेक्शन में आप जाएंगे तो प्रोफाइल सेक्शन में आप देखेंगे तो वहाँ पे हमारा एक डेटा दिखाता है जिसमें मोबाइल नंबर, मेल आईडी और कुछ और भी डिटेल्स आते हैं कि केवाईसी वेरीफाइड ऐसा भी लिखा होता है उसमें। तो उस जगह हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि एक ऑप्शन आ रहा है कि नंबर अपडेट करके। ये नंबर अपडेट क्या है मैं बताता हूँ आपको। जब हम कोई नंबर नया यूज़ करने वाले और हमें नहीं चाहिए कि हम पुराने नंबर पे अपना पेटीएम केवाईसी रखें, क्योंकि पेटीएम केवाईसी रहेगा जिस नंबर पे, उसी नंबर पे पेटीएम वॉलेट भी चलेगा। और पेटीएम वॉलेट के साथ साथ एक होता है पेटीएम पेमेंट्स बैंक, जो यूपीआई पेमेंट्स के लिए काम आता है। तो अगर आप अपना नंबर ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे नंबर पे, तो वो पेटीएम की केवाईसी सेम टू सेम दूसरे नंबर पे ट्रांसफ़र हो जाती है और पुराने नंबर से सारा चीज़ बंद हो जाता है, पेटीएम वॉलेट, पेटीएम पेमेंट्स बैंक। और यूपीआई नहीं कह सकता क्योंकि यूपीआई बैंक के थ्रू चलता है, और अगर हम पेटीएम से कोई यूपीआई पेमेंट्स करते हैं तो वो पेटीएम पेमेंट बैंक के थ्रू होता है। तो अगर हम दूसरे नंबर पे ट्रांसफ़र करते हैं तो वो ए टू जेड दोनों चीज़ें नए नंबर पे ट्रांसफ़र हो जाती है, जैसे पेटीएम बैंक और पेटीएम वॉलेट। अब अगर आपके उस पर बैलेंस है पेटीएम बैंक पे और पेटीएम वॉलेट पे, तो जब आप वो नंबर ट्रांसफ़र करेंगे दूसरे नंबर पे तो वो बैलेंस और वॉलेट का बैलेंस दोनों नए नंबर पे ट्रांसफ़र हो जाता है। अब अगर आप मर्चेंट है खासकर, तो आपके पास हर महीने कोई ना कोई लड़का आता है जो कि आपको बोलता है कि मैं अपडेट करने के लिए आया हूँ, बार कोड हो गया या फिर एप्लीकेशन अपडेट हो गया। तो उस जगह आपने क्या सावधानी बरतनी है कि ये सबसे पहले देखना है कि कोई नंबर अपडेट ना कर दे केवाईसी से रिलेटेड। क्योंकि अगर पेटीएम पेमेंट बैंक का नंबर अगर अपडेट हुआ तो उसके साथ वो वॉलेट का पैसा और बैंक पेटीएम पेमेंट बैंक का पैसा भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो खासकर इस चीज़ का ध्यान रखें कि कोई अपडेट ना करे। अगर आप खुद से अपडेट कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर कोई दूसरे को दे रहे हैं तो इस चीज़ का खासकर ध्यान रखें। क्योंकि अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो सारा पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा उस अननोन नंबर पे, जो आपको पता ही नहीं है कि वो नंबर है कौन सा। क्योंकि आपको सिर्फ नंबर अपडेट शो करेगा कि दूसरा नंबर अपडेट हो गया, बट कौन सा हुआ ये आप नहीं देख पाओगे, आपको कस्टमर केयर से पता करना पड़ेगा। और जब फ्रॉड हो जाता है तो फिर उसके बाद एक ही ऑप्शन रहता है, साइबर सेल। आप साइबर सेल में कंप्लेंट तो कर सकते हो बट सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो सोल्यूशन ऐसे मिलेगा जब तक वो पकड़ा नहीं जाएगा। और खासकर जो फ्रॉडिस्ट होते हैं वो फेक आईडीज यूज़ करते हैं, फेक नंबर्स यूज़ करते हैं। सपोज कोई लेबर है, उसका आईडी पे नंबर खरीद लिया, उनको 1000 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये दे के। तो आज के टाइम पे तो कोई भी पैसों की वजह से ये सब कर देता है, अपनी आईडीज़ बेच देता है, अपने सिम कार्ड्स बेच देता है। तो जब हम उसको ट्रांसफ़र करेंगे और मतलब अगर किसी ने उसको ट्रांसफ़र कर दिया और करने के बाद उस पर वो पैसा ट्रांसफ़र हो गया, आप साइबर सेल में कंप्लेंट करते हो, तो वो कंप्लेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो सिम जो होगा वो उसके नाम पे रजिस्टर्ड होगा ही नहीं। जिसके नाम पे होगा उसको खुद ही नहीं पता कि उसका कौन सा नंबर चल रहा है, क्योंकि वो तो सिम उसने बेच दिया था। और दूसरी बात ये कि जो पेटीएम केवाईसी से रिलेटेड, अगर आपका नंबर उस नंबर पे ट्रांसफ़र होता है और उस चोर ने खासकर आपका केवाईसी वाला वॉलेट यूज़ करा पेमेंट रिसीव करने के लिए, तो जो भी कांड होंगे वो सब आपके नाम पे चढ़ेंगे। सपोज जैसे उसने ऑनलाइन कोई फ्रॉड किया किसी के साथ और उसने उसमें पैसे मंगाए 5,000, 10,000, तो जब वो सामने वाला जो पेमेंट कर रहा है उस पे जो नाम शो करेगा वो आपका शो करेगा, क्योंकि आपकी ही केवाईसी ट्रांसफ़र हुई है उस अननोन नंबर पे। तो उस जगह आपके फंसने के चांस है। जो फ्रॉडिस्ट होगा वो हर जगह से बच जाएगा, क्योंकि सिम उसके नाम पे नहीं होगा। जो पेटीएम केवाईसी उसने अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाई होगी वो भी उसके नाम पे नहीं होगा, वो भी थर्ड पार्टी के नाम पे होगा। और सबसे बड़ी चीज़ कि ये लोग यूज़ करते हैं फेक लोकेशन। फेक लोकेशन के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, फेक लोकेशन होता क्या है और कैसे यूज़ होता है। बट मैं अभी पेटीएम के बारे में बताना चाह रहा हूँ आपको। तो उस जगह हमें फ्रॉड से बचना है, क्योंकि देखो पेटीएम बहुत बड़े लेवल का है और छोटे मोटी बातचीत तो उनसे हो ही नहीं सकती। लेकिन जहाँ पे उनका प्लस पॉइंट है वहाँ माइनस पॉइंट भी है कि उनके साथ फ्रॉड होना बहुत आसान है। क्योंकि आज के टाइम पे कोई भी पेटीएम के साथ फ्रॉड करना बहुत मक्खन की तरह समझ है, तभी आरबीआई ने उस पर ऑडिट बिठा रखी है ताकि कोई मिसयूज़ ना कर सके। और अब के टाइम पे तो केवाईसी होना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि जनरली आधार कार्ड से रजिस्टर्ड नंबर होना चाहिए और बहुत सारे रिक्वायरमेंट होते हैं कि उसी एड्रेस पे बंदा रहना चाहिए, तभी पेटीएम केवाईसी होती है। नहीं तो पहले के टाइम पे बहुत इजीली केवाईसी हो जाती थी, जिसकी वजह से फ्रॉड होता था। अच्छा, फ्रॉड के बारे में मैं ये बताऊं कि अब जो ये ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं वो कैसे करते हैं और कहाँ पैसे जाते हैं और कैसे निकालते हैं,
इसके बारे में भी आपको मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। ये वीडियो में मेरे सुनने के लिए धन्यवाद। वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक करो और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि आगे भी ऐसी वीडियो दे सकूँ आपको।